नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल का फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है और कितना साइज आप देख सकते हैं, कितना बड़ा साइज है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुड़हल है हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पर कलियाँ भी बनी हुई हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 3 कलियाँ बनी हुई है, चौथी नीचे है। और देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है। मार्च से अब तक इस पर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन पूरी गर्मी और पूरे बारिश में इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। ये माता रानी को आप चढ़ाएंगे तो उनको बहुत पसंद है। गुड़हल का अभी नवदुर्गा चल रही हैं फ्रेंड्स, तो आपको चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए गोबर की खाद में कल लेके आई थी, ये रखी हुई है। और एक मेरी फ्रेंड्स है, वो गौशाला में जाती है दूध लेने के लिए, तो वहाँ से ही मैंने ये गोबर की खाद ली है। बिल्कुल सड़ी हुई है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल काला है। तो ऐसी खाद अगर आपको मिल जाए तो आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक और बात है फ्रेंड्स, अभी आपको ये अप्रैल के मंथ में खाद अगर अब देनी है तो आप डाल सकते हैं। जो भी आपके पास खाद है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या किचन वेस्ट है, जो भी आपके पास खाद है उसको आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि गर्मी कम है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो खाद बिल्कुल ना डालिए, या फिर बारिश में क्या होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बारिश का पानी ही बहुत अच्छा होता है, खाद होती है बारिश का पानी, तो खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अभी इस मौसम में खाद दे देना चाहिए। तो इस खाद को मैं अभी 1 से 2 घंटे के लिए सुखा दूंगी और उसके बाद फ्रेंड्स में डालूंगी अपने सारे प्लांट में। आज मैंने प्लांटों में पानी नहीं दिया था, इसीलिए कि मुझे खाद डालनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप खाद डालें तो अपने खाद को आप या तो बिल्कुल सुबह सुबह डालें और या फिर बिल्कुल शाम को। तो मैं डाल रही हूँ शाम को। शाम को देने से बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है पौधों को, और अच्छे से ग्रोथ भी होती है और कलियां बनती हैं और ढेर सारे इस पर फ्लावरिंग भी होती है। तो आप जब भी खाद डालें या तो सुबह सुबह डालें या फिर शाम को। तो ये काम अभी आपको अप्रैल के मंथ में कर लेना है। जैसे खाद, जो भी आपको खाद डालनी है वो खाद डाल देना है। तो चलिए मैं अभी अपनी खाद को सुखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस खाद को अगर आप लेके आते हैं गोबर की खाद, तो इसको सुखाना बहुत जरूरी है। जैसे ये मोटी मोटी खाद होती है ना, इसको भी आपको तोड़ देना। जैसे ये है, ऐसे आपको तोड़ देना है। बहुत ही अच्छी खाद है ये। और देखिए बिल्कुल काली खाद है, बहुत अच्छी, काफी पुरानी खाद है फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी गीली थी, पानी पड़ गया होगा तो गीली हो गई है, लेकिन होती है खाद गीली, सूखी नहीं होती है। तो इस खाद को मैं इस तरह से फ्रेंड्स सुखा देती हूँ 1 से 2 घंटे के बाद। उसके बाद मैं डालूंगी अपने सारे प्लांट में। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो देख रहे हैं आप उपले हैं, ये मैं वहां से उपले भी लेके आई हूँ। ऐसे ही पड़े हुए थे टूटे, तो मैंने ले लिए ये। और ये उपले जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे पौधों के लिए। अगर आपके पास इस तरह की खाद नहीं है तो इसको आप पानी में डिप करिए। इनको आप पानी में डिप कर दीजिए कम से कम 2 दिन के लिए, और उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अगर आप गुड़ नहीं डालते हैं तो आप फ्रेंड्स उसके अंदर ऐसे भी बना सकते हैं। तो 2 दिन के लिए ज़रूर रखें और ऐसे उपले लेके आए तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है और पौधों को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है देना। तो ये मैं लेके आई हूँ। जब कभी मेरे पास खाद नहीं होगी तो मैं इनका यूज़ करूँगी अपने पौधों पर। देखिए फ्रेंड्स, ये सूख चुकी है और इस तरह से कुछ देखिए। इसमें हवा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हवा नहीं लगाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं धूप दिखा सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी आपको हवा तो ज़रूर लगानी है। नहीं तो क्या होता है, फंगस लग जाती है, बहुत जल्दी फंगस लग जाएगी अगर ये कच्चा होगा तो। इसलिए इसको धूप और ये हवा लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम डालेंगे कैसे। तो देखिए, ये मेरा पौधा है गुड़हल का,
इसके अंदर मैंने गुड़ाई कर ली है। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे, चारों तरफ से आप मिट्टी को निकाल लीजिए। पहले गुड़ाई करके और इस तरह से मिट्टी को निकाल लीजिए। ये बिल्कुल सही तरीका है देने का। खाद ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से एक मुट्ठी हमने लिया है और इसके अंदर मैं चारों तरफ से इस खाद को डाल दूंगी। और उसके ऊपर से क्या करना है, आपको मिट्टी जरूर रखनी है। अगर आप मिट्टी नहीं ढकेंगे तो आपका खाद का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये इधर भी रख लिया है और इसको भी मैं ऐसे मिट्टी से ढक दूंगी। तो अब आपको दे देना है इसके अंदर पानी, खूब अच्छे से पानी देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको खाद देना है अपने सारे प्लांट में। इस तरह से अगर आप देंगे तो क्या है, जो इसकी जड़ होती है ना प्लांट की, उसको ये मिल जाता है खाद। ऊपर डालने से इनकी जड़ों को खाद नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आपने लिया और इस तरह से एक मुट्ठी रख दिया कि लो हमने खाद डाल दी। तो इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से डालेंगे तो आपका खाद का जो है ये सारा बेकार हो जाएगा, ऊपर धूप पड़ेगी इसके और खाद खराब हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको खाद देनी है। तो ये है खाद देने का सही तरीका। ऐसे आपके प्लांट पर इतने ढेर सारे फ्लावरिंग होगी। देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। मैं किचन वेस्ट और गोबर की खाद का ही यूज करती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए मैंने दे दी है गोबर की खाद। अब मैं सारे प्लांट में दे के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे प्लांट में दे दी है खाद, आप देख सकते हैं इस तरह से सारे प्लांटों में खाद डाल दी है। अगर मैं सारे प्लांट को आपको दिखाती कि मैं खाद दे रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। दूसरा स्टेप मैं आपको ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि आप एक तरीके से तो खाद ऐसे दे सकते हैं और दूसरा तरीका और है, वो इस तरह से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी की कर ली थी गुड़ाई और उसके बाद मैंने डाल दी है खाद। अब क्या करना है आपको कि इस तरह से देखिए खुरपी तो मैंने रख दी है, तो ऐसे आप हाथ से भी या फिर खुरपी की मदद से आप इस तरह से इसको पलट देंगे। तो देखिए एक ये भी तरीका बहुत अच्छा है खाद देने का। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे प्लांट में फ्रेंड्स खाद डाल दी है। और खाद डालने के बाद फ्रेंड्स देखना कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी। जब भी आप खाद डालें तो आप पानी ना डालें, पानी दूसरे दिन डालें। अगर आपने खाद दे दी और उसके बाद पानी डाल दिया फ्रेंड्स तो आपका जो खाद है सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप खाद दें तो पानी ना डालें, दूसरे दिन पानी डालें। अगर आपने खाद सुबह दी है अपने प्लांट में तो आप शाम को दे सकते हैं पानी। सुबह खाद डालने के बाद आप तुरंत पानी बिल्कुल ना डालें, बहुत नुकसान हो जाएगा आपके प्लांट को। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए अभी मेरी प्लांट की मिट्टी कुछ इस तरह से है, तो ज़रूरत भी नहीं है, नमी है मिट्टी के अंदर। तो अब मैं पानी दूंगी सुबह। और वैसे भी मेरा तरीका यही है अपने प्लांट में, हमेशा फ्रेंड्स मैं पानी तभी देती हूँ सुबह के टाइम पर, मैं शाम के टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो इस तरह से जो प्लांट होते हैं और बिखरे हुए हैं तो इनको मैं इस तरह से दे दिए खाद और ऐसे हाथ से ही मैं मिट्टी को ऊपर नीचे कर देती हूँ। तो ऐसे भी आप ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर हम गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, फैले हुए प्लांट होते हैं, उनके अंदर आप इस तरह से खाद दे के और हाथ से ही इनको मिट्टी को इस तरह से कर दें तो ठीक रहता है। ऊपर नीचे मिट्टी हो जाती है और खाद नीचे जड़ों में चली जाती है। तो एक तरीका ये भी है आपको खाद देने का। दोनों तरीके मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिए हैं। तो देखिए मैं सुबह डालूंगी पानी और आप अगर आपको खाद देनी है तो अभी दे सकते हैं। इस मौसम में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो टाइम है अभी बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी में भी ठीक नहीं रहता है प्लांट को खाद देना और गर्मी में भी। तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ध्यान रखें, अभी इस मंथ में आप खाद दे सकते हैं। लास्ट वीक में अगर आप खाद देंगे तो आपके प्लांट जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए है ये इंडोर प्लांट और इंडोर प्लांट के अंदर मैं बिल्कुल भी खाद नहीं डालती हूँ
क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा किचन वेस्ट के अंदर इनको लगाती हूँ, तो इसलिए इनको खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने खाद नहीं दी है इंडोर प्लांट में। इंडोर प्लांट बस पानी देते रहेंगे। गर्मी में तो बिल्कुल भी खाद ना डालें, क्योंकि हमारे प्लांट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इंडोर प्लांट में बिल्कुल ना डालें। और जो फ्लावर वाले प्लांट हैं, जो परमानेंट प्लांट है, उनके अंदर ही आप खाद दें फ्रेंड्स। तो ये था मेरा खाद देने का तरीका, और मैंने लगा दी है सारे प्लांट में खाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।